मैट्रिक परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया था कि पिता ने उन्हें चोरवाड़ बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो, पर मैं तुम्हारी पढ़ाई का भार नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम परिवार के लिए 4 पैसे कमाओ। तुम्हारे बड़े भाई रमणीक भाई ने अदन में तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था कर दी है, तुम वहां चले जाओ। धीरू भाई पढ़ने की इच्छा तो रखते थे, किंतु बीमार पिता की आंखों में देखते ही वे अपना सपना भूल गए। अगले ही दिन वे पासपोर्ट बनवाने के लिए राजकोट चल दिए। उन दिनों भारतीयों को अदन प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी, किंतु यह अफवाह फैली थी कि वीजा की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। उन्होंने झट से सारा प्रबंध कर लेना उचित समझा। कुछ दिनों में ही वे मुंबई जा पहुंचे ताकि अदन जाने वाले जहाज पर रवाना हो सकें। जहाज पर ही एक गुजराती समाचार पत्र में अपना परीक्षा परिणाम देखकर जाना कि उन्होंने दूसरी श्रेणी में मैट्रिक पास कर ली थी। अदन पहुंचते ही उन्होंने ऑफिस का काम संभाल लिया। वे बैसी एंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उन दिनों लंदन के बाद अदन ही व्यस्त व्यापारिक तेल बंदरगाह था, जहां से प्रतिवर्ष 600 जहाज व 1500 स्टीमर रवाना होते थे। वहां यह कंपनी विशाल स्तर पर कार्यरत थी। बुकिंग से लेकर माल पहुंचाने तक की सारी जिम्मेवारी इसी की होती थी। यह यूरोपियन, अमरीकी, अफ्रीकी व एशियाई कंपनियों के व्यापारिक एजेंट के तौर पर काम करती। वो हर तरह के माल को यहां से वहां पहुंचाती, जिसमें चीनी, मसाले, अनाज, कपड़ा, ऑफिस की स्टेशनरी, यंत्र, मशीनरी व पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल थे। सकात आदि। धीरू भाई को पहले वस्तु विभाग में भेजा गया और फिर बाद में वे ऑयल ज्वाइंट शैल के लिए पेट्रोल उत्पादों का काम देखने लगे। धीरू भाई ने जल्दी ही काम संभाल लिया। उन्होंने जल्द ही माल के क्रय विक्रय, मार्केटिंग, वितरण, पैसे के लेन देन आदि के गुर सीख लिए। वे दोपहर की छुट्टी के दौरान अदन के बाजारों में घूमते, जहां वे विभिन्न देशों से आए व्यापारियों को करोड़ों पाउंड स्टर्लिंग का व्यापार करते देखते। धीरू भाई भी पैसा लगाना तो चाहते थे, पर दांव लगाने के लिए पैसा कहां था। वे काम के गुर सीखने के लिहाज से एक गुजराती व्यापारिक फर्म को निःशुल्क सेवाएं देने लगे। वहां उन्होंने लेखा जोखा सीखा, जिसके अंतर्गत सभी जरूरी दस्तावेज बनाने, बैंक व बीमा कंपनियों से लेन देन की प्रणाली भी सीख ली। व्यापार के आरंभिक गुर सीखने के बाद वे भी माल की खरीद पर दांव लगाने लगे। यद्यपि उनके पास अपना पैसा नहीं था, किंतु अदन में मित्रों व व्यापारियों ने पैसा देना स्वीकार किया। उन लोगों के लिए यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि धीरू भाई का कहना था कि लाभ बांटा जाएगा और हानि होगी तो सारी जिम्मेवारी उनकी। वे प्रायः दोपहर को या शाम को छुट्टी के बाद स्थानीय बाजार में व्यापार करते दिखते। इस दौरान 1954 में अदन में शैल तेल रिफाइनरी व पहला तेल बंदरगाह बना। उसी वर्ष वे गुजरात लौटे तथा उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ। वैसी एंड कंपनी को ही शैल रिफाइनरी उत्पादों के वितरण का काम सौंपा गया। धीरू भाई की 5 साल की मेहनत रंग लाई। उन्हें पदोन्नति देकर नए बने बंदरगाह पर तेल भरने वाले स्टेशन भेज दिया गया। हालांकि काम मुश्किल था, पर उन्हें बहुत पसंद आया। यहां उन्हें जहाजों में जाकर इंजन स्टाफ और नाविकों से दोस्ती करने के भरपूर अवसर मिले। तकरीबन 4 दशक पहले वित्तीय संस्था ICICI ने धीरू भाई को रिलायंस उद्योग के लिए पहला ऋण दिया। उन अधिकारियों ने सोचा तक नहीं था कि एक ही वर्ष में धीरू भाई फिर से उनके ऑफिस में तयशुदा कर्ज की दूसरी किस्त लेने आ पहुंचेंगे। संस्था का प्रबंधकीय निदेशक उस समय निचले दर्जे का अधिकारी था। धीरू भाई को देखते ही उसके मन ने गवाही दी कि उसके सामने बैठा गुजराती कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब धीरू भाई एक ही साल में कर्जे की दूसरी किस्त लेने पहुंचे तो उसे यकीन हो गया कि उसने धीरू भाई को पहचानने में गलती नहीं की है। 1950 के अंत तक स्पष्ट हो गया था कि अदन में अधिक समय तक अंग्रेजी राज नहीं टिक पाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यमनी आंदोलन तेज होता जा रहा था। हिंदुओं का विशाल समुदाय व पारसी गुजराती अदन से वापसी का प्रबंधन करने लगे। कुछ तो भारत लौटे व कुछ ने ब्रिटेन में बसने का निर्णय लिया। उन दिनों अदन में बसे भारतीयों को ब्रिटेन में रहने की इजाजत थी। धीरू भाई के कुछ मित्रों ने उन्हें लंदन जाने की सलाह दी व कहा कि वे वहां अपनी प्रतिभा व गुणों का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। धीरू भाई स्वयं भी जानते थे कि उन दिनों ब्रिटेन में बसने का अर्थ था सुख सुविधा व बहुत सा धन, जो कि भारत में इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं था। उन्होंने सभी विकल्पों पर गौर किया। अब हाथ में थोड़ी बचत भी थी और वे एक नया व्यवसाय आरंभ करना चाह रहे थे। 1953 में पिता चल बसे थे और अप्रैल 1955 में धीरू भाई स्वयं मुकेश नामक पुत्र के पिता बन चुके थे।
कोकिलाबेन व मुकेश भारत में थे। लंदन में काम खोजने का विचार तो लुभावना था, पर उन्हें लगा कि भारत उन्हें पुकार रहा था।